एक बहुत अच्छी पंक्ति है, उसके साथ में बहुत ही महान शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि होके मायूस ना यूं राह पे चलते रहिए, राह पोछे ले सही सूरज सा निकलते रहिए, एक पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए। इन पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर सम्मान भाव से ऋषि परंपरा का अनुसरण करने वाले अध्यात्म के मूर्धन्य विद्वान नोएडा से पधारे हुए सम्माननीय श्री गौतम ऋषि जी को मैं आमंत्रित करता हूं अगले वक्ता के रूप में कि वे आए और अपने ज्ञान रश्मियों से हमें अलंकृत करते हुए अपने ज्ञान कोश में से चंद ज्ञानमय शब्दों को हमें प्रस्तुत करके हमें दान में दें। इस भाव से उन्हें आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से सहयोग करें। आप जो चाय पी रहे हैं वो मत बजाइएगा गजन भाई, नहीं तो हरिओम। ऐसे तो मुझे आप सभी से बहुत कुछ कहना था, बहुत सूत्र भी मैं बता सकता हूं ज्योतिष के बारे में, वास्तु, हस्तरेखा, लेकिन विशेष रूप से आज मुझे आमंत्रित किया गया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ विशेष बातें आप सभी के सामने रखनी है और कुछ साझा करना है। तो मैं चाहूंगा कि पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक जो भी यहाँ पे अतिथिगण हैं ध्यान से सुने और आखिरी में जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो हम सभी को जरूर बताएं। तो मैं शुरू करता हूं। हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। परम पूज्य संत महात्मा गण, मंचासीन विद्वान आचार्य गण, देश विदेश से पधारे सभी ज्योतिषाचार्य, टैरो विशेषज्ञ, तंत्र साधक, वास्तु विशेषज्ञ, आध्यात्मिक शोधकर्ता, सम्मानित अतिथिगण, मातृशक्ति, युवा साथियों एवं उपस्थित सभी देवतुल्य सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम है। आज बाबा महाकाल की कृपा से इस 40वें ग्लोबल ऑकलोड साइंस समिट ऑकलोड कॉन्क्लेव 2026 में मुझे आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं और इस आयोजक मेरठ फाउंडेशन को मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और साथ ही विशेष रूप से जिनकी सूत्रधार, जिनको सभी को एक मोती की माला की तरह पिरोकर यहां उपस्थित हम सभी हुए हैं, अपनी बड़ी बहन नीता जानी जी को मैं साधुवाद, उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद करता हूं। अतिथि के रूप में उपस्थित साझा अपने विचार साझा करना मेरे लिए अत्यंत गौरव, सौभाग्य और आनंद का विषय है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए विशेष रूप से श्रीमती जानी जी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने मंच विश्व भर के विद्वानों को एक मंच पर एकत्रित कर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार का एक सराहनीय प्रयास किया है। प्रिय मेरे ज्योतिष साथियों, भारत केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है। भारत एक विचार है, एक संस्कृति है, एक जीवन दर्शन है। यह वो भूमि है जहां वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ है, जहां ऋषियों ने तपस्या की है, माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन किया है और मानवता को ऐसी दिव्य विद्याएं प्रदान की जो आज भी पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर रही है। उन दिव्य विद्याओं में वैदिक ज्योतिष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष से वेद चक्षुषा, अर्थात ज्योतिष से वेदों की आंख है। जिस प्रकार आंख के बिना मनुष्य सही मार्ग नहीं देख सकता, उसी प्रकार ज्योतिष के बिना जीवन की समय दिशा और अवसरों को समझना कठिन हो जाता है। आज समाज में बहुत से लोग ज्योतिष को केवल भविष्य बताने वाली विद्या मानते हैं। मैं इस मन से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ज्योतिष से भविष्य बताने का नहीं बल्कि भविष्य बनाने का विज्ञान है। यह हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। यह भाग्य पर बैठने की शिक्षा नहीं देता बल्कि सही समय पर सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है
ज्योतिष भी यही संदेश देता है कि ग्रह हमारे जीवन के निर्णायक नहीं हैं, बल्कि हमारे कर्मों के दर्पण हैं। ग्रह संकेत देते हैं, निर्णय नहीं लेते। निर्णय हमारे कर्म, हमारे पुरुषार्थ और हमारा चरित्र करता है। प्रिय साथियों, आज विज्ञान का युग है। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की ऊर्जा, ग्रहों की गति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन कर रहा है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन कर मानव जीवन से उनका संबंध स्थापित किया था। सूर्य संपूर्ण सौरमंडल का आधार है। चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर सकता है। ऋतुएं ग्रहों की गति से बदलती हैं। यदि संपूर्ण प्राकृतिक ग्रहों से प्रभावित होती है तो पंच महाभूतों से बने मानव शरीर और मन पर उनका प्रभाव होना स्वाभाविक है। यही वैदिक ज्योतिषों का वैज्ञानिक आधार है। आज पूरी दुनिया मानसिक तनाव, अवसाद, पारिवारिक विघटन, आर्थिक अस्थिरता और जीवन की अनिश्चितताओं से जूझ रही है। ऐसे समय में वैदिक ज्योतिष से केवल भविष्य नहीं दिशा देता है या आत्मविश्वास जगाता है, सकारात्मक सोच देता है, व्यक्ति को ईश्वर, प्राकृतिक और स्वयं से जोड़ता है। मैं अपने सभी आदरणीय ज्योतिषाचार्यों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा, हमारी विद्या का उद्देश्य किसी व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करना नहीं है। यदि किसी की कुंडली में कठिन योग दिखाई दे तो उसे निराश नहीं बल्कि आशा दे। यदि यह ग्रह प्रतिकूल हो तो केवल दोष न बताएं, समाधान भी बताएं। उसे दान, सेवा, साधना, संस्कार, संयम और सदकर्म का मार्ग दिखाएं। याद रखिए, एक सच्चा ज्योतिष से केवल भविष्यवक्ता नहीं होता, वह समाज का मार्गदर्शक होता है। वह केवल ग्रहों को नहीं पढ़ता, वह मनुष्य के मन को भी समझता है। आज मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहता हूं कि यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो केवल व्यवसाय के लिए नहीं मत आइए, ज्ञान के लिए आइए, अनुसंधान के लिए आइए, समाज सेवा के लिए आइए। आज आवश्यकता है वैदिक ज्योतिष को आधुनिक शोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान और डेटा विश्लेषण के साथ जोड़कर नए आयाम दिए जाएं। यदि भारत इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रहे हैं तो वह पूरा विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखा सकता है। आज मैं इस सम्मेलन से एक संकल्प लेना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर वैदिक ज्योतिष से शोध एवं शिक्षा अभियान प्रारंभ करें। ऐसा अभियान जहां ज्योतिष से प्रमाण आधारित अध्ययन का विषय बने, विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा मिले, नई पीढ़ी को प्रमाणिक शिक्षा मिले, डिजिटल तकनीक के माध्यम से वैदिक ज्ञान विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो। मेरे प्रिय साथियों, सनातन संस्कृति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। सनातन का अर्थ है सत्य, विज्ञान, सेवा, संस्कार और समस्त मानवता का कल्याण। हमारा लक्ष्य केवल अच्छे ज्योतिष बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे विद्वान तैयार करना चाहिए जो समाज को दिशा दे, मानवता को मार्गदर्शन करें और भारत की इसी परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाए। अंत में मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी को सत्य का मार्ग, ज्ञान की दृष्टि, सेवा की भावना और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर एक स्वर में संकल्प लें। क्या आप सभी संकल्प ले सकते हैं मेरे साथ? तो मैं चाहूंगा कि कुछ सेकंड के लिए आप लोग खड़े हो जाएं और एक बार मेरे साथ जो मैं आगे कह रहा हूं वो दोहराएं। ज्योतिष जगत के लिए हरिओम। हम वैदिक ज्योतिषी का सम्मान करेंगे। हम शोध और प्रमाण आधारित ज्ञान को बढ़ावा देंगे। हम अपनी विद्या का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे। हम सनातन संस्कृति की गरिमा को विश्व भर में स्थापित करेंगे। एक बार पुनः, अब आप सभी बैठ जाइए। हरिओम, धन्यवाद। एक बार पुनः आयोजक व विशेष रूप से बहुत ही विद्वान कर्मठ नारी शक्ति श्रीमती नीता जानी जी व पूरी टीम को मैं फिर से साधुवाद करता हूं। इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं, लेकिन साथ ही ये 40वां ऑकलैंड समिट इतना आसान नहीं है। 40वां कैसे बीत गया और हम
शताब्दी कैसे मनाएंगे वो दिन भी दूर नहीं है। तो मैं इसके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं मिता जानी जी का, अपनी बड़ी बहन का, और अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं। हरिओम। ओम सर्वे भवन्तु शुक्ला सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कसबि विद्भवति। हरिओम। धन्यवाद।